आप ये नहीं मानते कि इस देश में एक मुसलमान लड़का भी उतना ही नागरिक है इस देश का जितना कि एक हिंदू, सिख? इसीलिए वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त। आप नहीं मानते? नहीं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। अगर ये बात आपकी सही है सर, तो आखिर क्या वजह है कि 1950 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ये क्यों कह रहा है कि हिंदुस्तान में रिजर्वेशन सिर्फ हिंदू को, सिख को और बौद्ध मजहब वालों को मिलेगा, मुसलमान और क्रिश्चियन क्यों नहीं मिलेगा? क्या मैं शहरी नहीं हूं? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। तो अब वो उसका कॉन्ट्रीवेंशन हो रहा है, उसका वायलेशन हो रहा है। हम यही तो कह रहे हैं कि ये आप जो बात कह रहे हैं मैं बिल्कुल उसका कायल हूं। आप बता दीजिए किसको निकालना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपका जो मुसलमान यूथ है उसको रिजर्वेशन, आप उसको रिजर्वेशन का रास्ता दिखाते क्यों है? आप उसको IIM भेजिए ना, आप उसको IIT भेजिए। जो दूसरे जा रहे हैं IIM को रिजर्वेशन पे, आप उसको जो 50% रिजर्वेशन जो OBC में जा रहे हैं, 33%, वो क्या करेंगे फिर? आप कैसा करेंगे? अच्छा, आप कह रहे हैं कि बताइए सर हम क्यों नहीं पढ़ते, कि हमको पढ़ने का शौक नहीं है? हमको बहुत पढ़ने का शौक है, मगर गुर्बत हमको पीछे खींच लेती। आप देखिए दुनिया भर में, आप चाहे आप हों या बाकी के जो नेता हों, वो धर्म को ऊपर रख रहे हैं एजुकेशन से, वो धर्म को ऊपर रख रहे हैं रोजगार से। अगर आप नहीं सर, गलत है। अच्छा, आप बताइए, सुनिए मेरी बात, मलाला के साथ जो कुछ हुआ, अरे इस्लाम मलाला पे आप क्या कहते हैं? कुरान की जो पहली आया, मैं बोलूंगा मलाला के बारे में, जाऊंगा नहीं आपको छोड़ के, मलाला के बारे में बोलूंगा। कुरान में जो पहली आयत जो अल्लाह ने प्रॉफिट मोहम्मद पर भिजाई, सारी दुनिया के लिए भिजाई, क्या कहा कि इक़रा, पढ़ो। फर्स्ट वर्स ऑफ कुरान जो रिवील हुआ, पढ़ो। जो मजहब पढ़ने के ऊपर इतना फोकस करता है, जिस मजहब के प्रॉफिट पीस बी अपॉन बोलते हैं कि अगर तुम्हारे को नॉलेज हासिल करना है 1400 साल पर लगा के तुम चीन जाओ, वो मजहब के मानने वाले क्यों दूर होंगे एजुकेशन से? मलाला से जो हुआ गलत हुआ, मैं मान रहा हूं उस बात को, बिल्कुल गलत हुआ। हम आपसे यही कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को भी पढ़ाओ। मैं इसलिए तो कहा कि हज सब्सिडी जो 800 करोड़ की बर्खास्त करके मुस्लिम गर्ल्स स्कॉलरशिप पे ले दे दो आप। आपके जो इस्लाम के जो ठेकेदार हैं वो आप देखिए पेशावर में क्या कर रहे हैं वो। अरे सर, स्कूलों में क्या कर रहे हैं वो? स्कूलों में, पेशावर में बच्चे स्कूल पढ़ने गए थे। आपका सवाल गैर वाजिबी है। पाकिस्तान से मेरे को क्यों जोड़ रहे हैं आप? सर मुझे हिंदुस्तानी समझिए। नहीं, मैं इस्लाम नहीं, इस्लाम पाकिस्तान से सुनिए, मैं आपको इस्लाम से। अरे सर, इस्लाम से अगर आप जोड़ रहे हैं तो सारी दुनिया के लोगों ने मजम्मत की उसकी, सारी दुनिया के लोगों ने। मैं आपको बताऊं मैं क्यों जोड़ रहा हूं? नहीं, अगर आपने ये कहा होता कि इस देश में पैदा होने वाला हर बच्चा इंडियन है, भारतीय है, तो मैं आपको फिर मैं आपको नेशनलिज्म से जोड़ता। लेकिन आपने कहा कि पैदा होने वाला हर बच्चा मुसलमान है, इसलिए इस्लाम से जोड़ रहा हूं। मेरा फेथ है सर, और मैं उसको जस्टिफाई करूंगा आपको, आप उसको रिवर्ट नहीं कर सकते। आपके लिए और हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बड़ी मोतबर चीज़ है, मुअज़्ज़ज़ चीज़ है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 25, आर्टिकल 29। नहीं सुनिए, मैं आपके लिए पढ़ के आया हूं। अरे सर आप बताइए, अगर आर्टिकल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मेरा है, इख्तियार है। और एक चीज मैं कह रहा हूं, 1987 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें कहा कि प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन फंडामेंटल राइट। अगर मैं अपनी बात कर रहा हूं दुनिया के सामने, मेरे मजहब को कह रहा हूं, मैं तो अपनी तकरीर में कंडेम किया हूं ISIS को, और सारी दुनिया को बता रहा हूं कि मेरे प्रॉफिट जो है सारी दुनिया के लिए एक मर्सी थे, मैनकाइंड के लिए, उनकी मिसालें दिया हूं। और अगर कोई तालिबान हो पाकिस्तान का या कोई ISIS हो, उससे हम कंडेम कर रहे हैं उनको, और हम तो कह रहे हैं कि गलत है। कभी एक दिन मुलाकात या डिबेट हो जाए ISIS वालों से, हम उनको एक्सपोज कर देंगे पूरा। देश में जो लोग मिस करते हैं वो ये मिस करते हैं कि जब 26/11 का हमला होता है, जब संसद पर अटैक होता है, उस दिन वो आपको टीवी पर देखना चाहते हैं, और उस दिन वो चाहते हैं कि आप उतने ही ऊंची आवाज में बात करें जितना कि आप अलग से करते हैं। गलत कह रहे हैं, आप इल्जाम लगा रहे हैं झूठा मुझ पर। मैं आपको चार्ज कर रहा हूँ, 26/11 का जब वाकया हुआ, आप किसी को बिठाइए, यूट्यूब पे मेरे कई तकारीर हैं, कई स्पीचेस हैं जहां पर हमने उस वक्त भी कंडेम किया। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब 26/11 का वाकया हो रहा था, जब बिहार के अशरफ अली फातिमी साहब के घर में एक दावत थी और मुझे बुलाया गया टीवी चैनल पर, नेक्स्ट डे मैं जाकर कंडेम किया। पार्लियामेंट में इसकी मुझे मौका मिला, कंडेम किया। पब्लिकली हमने कसब के फांसी पर मुबारकबाद दी, हमने मुबारकबाद दी, ना सिर्फ मुबारकबाद दी बल्कि उन लोगों को मुबारकबाद दी जिसने कहा कि नहीं, हम इसको हमारे हिंदुस्तान की सरजमीन दफनाने नहीं देंगे। देखिए सर, यही तो हम कह रहे हैं कि भाई बदलो जहन को, हमको एक समझो, अपने साथ समझो।
मैं मजहब मुसलमान हूँ, मैं उस पर फख्र करता हूँ, मगर मुझे अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी के साथ साथ मेरी हिंदुस्तान की आइडेंटिटी पर फख्र भी है। जिस दिन आप ये कहने लगेंगे कि दाऊद इब्राहिम को वापस लाने की मांग मैं करता हूँ, उस दिन लोग आपको अलग नजर से देखने लगेंगे। हाफिज सईद को लाओ भाई, कौन रोक रहा है आपको? मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, जॉन रैम्बो हूँ, मैं करिए, कौन रोक रहा है आपको? मगर ये क्यों भाई, मैं बोलूंगा ही तो ही बराबर है सर। आप देखिए, बोलिए, आप इस वक्त नेशनल टेलीविजन पर हैं, आप बोलिए, आप हाफिज सईद के बारे में क्या राय है आपकी? आप बताइए, आप बताइए दाऊद इब्राहिम के बारे में क्या राय है? मुझे मौका दीजिए सर। हाफिज सईद के बारे में पार्लियामेंट में मैंने कहा, लखवी का जिक्र किया, किसी ने नहीं किया हाफिज सईद का पार्लियामेंट में। आप देख लीजिए रिकॉर्ड में, मैंने कहा वो बुड्ढे को पकड़ के लेके आओ, बुड्ढा कहा मैंने, लेके आओ उसको, पकड़ के लाओ उसको, जेल में डालो उसको। वही कराची के वो लखवी बैठकर डायरेक्शन दे रहे थे वो 9 लोगों को जो हिंदुस्तानियों का कत्ल कर रहे थे। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कहा हूं। मगर सिर्फ पाकिस्तान इन तमाम के बारे में हम बोले तो ही सही क्यों सर? हम तो बोलते हैं इनके बारे में। और जब मुल्क के टुकड़े हुए हम नहीं गए, क्यों नहीं गए? क्योंकि ये सरजमीन हमारी है, हम बोले हम यहाँ के हैं, हम रिजेक्ट किए 2 नेशन थ्योरी को। मैं आपसे बस ये कह रहा हूँ, आप बार बार यूट्यूब का नाम ले रहे हैं, यूट्यूब पे आप अपने स्पीच देख लीजिए और अपने भाई के स्पीच देख लीजिए, और उसमें आप देख लीजिए आपको जहर के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। सर ये आपका या जो हमारे नहीं, ठीक है सर, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ आपके ओपिनियन को, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ आपके ओपिनियन वो चीज़ और आपने बोली होगी। नहीं सर, मैं देखिए, मैं आपकी बात से डिसएग्री करता हूँ, बट आई रेस्पेक्ट यू। ठीक है, आपकी राय हो सकती है, मेरी राय नहीं है वो। यही तो ब्यूटी है डेमोक्रेसी की, कि हम एक दूसरे को डिसएग्री करें। अब मैं डिसएग्री करता हूँ आपकी बात से, मगर आपका ओपिनियन के रेस्पेक्ट। डिसएग्री करने से नहीं होगा ना, उसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि आपकी जो रिकॉर्ड है, जो आपका जो सीडी है, वो एक ही जगह क्यों घूमती रहती है हर वक्त? मैं आपसे और सब जो आज जब मैं आ रहा था, तमाम लोग ये जानना चाह रहे थे कि भाई आप ओवैसी साहब से ये पूछे कि उनको परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है? बार बार एक ही रिकॉर्ड, एक ही चीज, एक ही बयान। कुछ भी नहीं है, कुछ परेशानी नहीं है। मेरी कड़वी बातें सच्ची होती हैं, उनको तकलीफ हो जाती है। अब मैं तो दवा प्रिस्क्राइब नहीं करता उनके पेट के दर्द के लिए। आप भड़काऊ भाषण देते हैं कि नहीं देते? ये ईमानदारी से यहाँ हाथ लगा के बताइए। मैं यहाँ हाथ लगा के अल्लाह को हाजिर जाके बोल रहा हूँ कि मैं भड़काऊ नहीं देता हूँ, मैं हक बयान करता हूँ। और मैं आपको कह रहा हूं कि जब तक जिंदा रहूंगा मैं हक बोलता रहूंगा। और अगर मेरी आवाज को बंद करना है तो मौत ही बंद कर सकती मुझे। अब वो कैसा होगा मुझे नहीं मालूम। भाषण से नफरत पैदा हो, नहीं नफरत नहीं पैदा होती। जिस भाषण से एक सेक्शन आपसे दूर हो जाए। सर देखिए, मैं कोई टीआरपी रेटिंग्स का तो मामला नहीं है मेरा। नहीं, आपका वोटों वाला मामला है। नहीं, आपका टीआरपी का होगा। आपका वोटों का नहीं है सर। चलो मैंने एक ही सीट है, एक ही सीट है पार्लियामेंट की मेरी। कितना इतनी परेशानी सर, मैं क्या कोई अलादीन के चिराग का जिन निकल गया हूँ क्या सबके लिए? अरे सर एक ही सीट तो हूँ सर मैं नहीं है, बिल्कुल सही है। मैं एक ही जीतूंगा या नहीं जीतूंगा वो भी मुझे नहीं मालूम, मगर मैं जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं हक को बयान करूंगा और लोगों को सुनना पड़ेगा। और लोग डिसएग्री करेंगे, बहुत अच्छा है। अगर मैं गलती करता हूँ सर मुझे जेल में डालिए, कानून इस्तेमाल करिए। आपने अपना लास्ट भाषण सुना जिसमें आप कह रहे हैं कि घर वापसी तो यहाँ होनी चाहिए, आप आइए, घर वापसी ये है, लेकिन मैं आपको पैसे नहीं दे सकता, मैं आपको 5 लाख नहीं दे सकता। गरीब आदमी सर, कहाँ दूंगा मैं, है ना? लेकिन मैं 5 हमारे ईमान की कीमत कोई 5 लाख रुपए रखता है। मैं इसीलिए मैं आज आपके घर आया हूँ। मैं इसीलिए मैं ये सोच के आया कि आप मेरी घर वापसी करवाइए। चौधरी साहब, आपकी कीमत 5 लाख रुपए है क्या? नहीं, मैं तो पैसा नहीं मांग रहा, पर मैं कह रहा हूँ कि आप मेरी घर वापसी करवाइए। किसी इंसान की कीमत 5 लाख नहीं है, ना 2 लाख। मैं अपने फेथ की बात किया, मैं उन लोगों से कह रहा हूं जो हमारे सर पर या हमारे ईमान पर 5 लाख रुपए रखे। अरे तुम सारी दुनिया की दौलत मेरे कदमों में लाकर रखो, मैं ठोकर मारूंगा। वो मैंने सुना। मैं 5 लाख नहीं बन सकते सर। मैंने तो इसलिए रटोरे के लिए कहा कि हैदराबाद में 1 लाख का पान खा के थूकता हूं। 5 लाख की अहमियत नहीं हमारे पास, ना रहेगी कभी। आप माइनॉरिटीज डे मनाया गया 17 दिसंबर को, अगर गलत ना कहूँ। उसमें बड़े बड़े अखबार में इश्तिहार आया, डीएनए में आया पढ़ा कि The judge of a civilization is how he treats his minorities. How do you judge a minorities? भाई इस तरह उनको तौहीन करके कि तुम आ जाओ 2 लाख ले लो, 5 लाख ले लो, तुम चोरी का माल। मैं चोरी का माल हूं सर। एक बात आप बताइए, आप भी वही नहीं कर रहे हैं कि आप मुसलमानों को डरा रहे हैं कि आप मेरे पास आइए नहीं तो बीजेपी आ जाएगी? नहीं डरा रहा हूं सर। देखिए, मुसलमान सिवाय अल्लाह के किसी डरने वाला नहीं है।
कोई नहीं डरने वाला। और जमहूरियत में सर नहीं हो सकता ऐसा, नहीं कर सकते ऐसा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारे मसाइल हैं, ये हमारे इश्यूज हैं। लोग अप्रिशिएट करेंगे, अप्रिशिएट कर नहीं करें, रिजेक्ट करेंगे मुझे। मैं क्यों डराऊंगा? हम क्यों डरने वाले? छोटे बच्चे हैं, डरेंगे नहीं? डरेंगे सर। तो फिर आपका भाई ये क्यों कहता है कि 15 मिनट दे दीजिए, पुलिस को 15 मिनट दूर रख लीजिए और उसके बाद देखिए कि हम क्या करते हैं? कोर्ट का फैसला लेने दीजिए, इंतजार करिए। आपने अपने भाई का यूट्यूब पे बयान तो सुना ही होगा जी आपको अच्छा लगा? सर, मैं अभी अच्छा लगा, आप उस वक्त बुलाना था मुझे, आप बुलाए नहीं। आप 2 साल के बाद आकर हर इंटरव्यू में वही बोलते हैं मुझसे। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई साहब कोर्ट का फैसला इंतजार करो, कोर्ट देगा जजमेंट, सारी दुनिया के सामने आएगा। अच्छा, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे? अभी फैसला नहीं करे सर, इंशाल्लाह जल्द से जल्द फैसला ले लेंगे। दिल्ली के चुनाव तो अब आ गए, एक महीना भी मुश्किल से बचा है, जल्द से जल्द फैसला ले लेंगे। लेकिन कुछ तो आप बताइए कि आप लड़ना चाहते हैं, नहीं लड़ना चाहते? आप हैदराबाद से बाहर निकले, आप महाराष्ट्र चले गए, अब आपकी नज़र बिहार पर है, आपकी नज़र उत्तर प्रदेश पर है। मुलायम सिंह आपको, आप कहते हो कि आरएसएस की चड्डी पहनकर वो राजनीति में खड़े हुए हैं, इसका मतलब एक बात तो यकीनी है, उत्तर प्रदेश में तो 100% इंशाल्लाह हम लड़ेंगे, यकीनन उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं कर सकी। मुजफ्फरनगर के राइट सारी दुनिया के सामने है, जुल्म पूरा सामने है। भाई हिंदू भी गुर्बत में मर रहे हैं, हिंदू किसान भी आत्महत्या कर रहे हैं, हिंदुओं के पास भी रोजगार नहीं है, सिखों के पास भी नहीं है, उनके बारे में भी 2 शब्द बोल दीजिए। रोकना चाहिए, बिल्कुल रोकना चाहिए। बारे में 2 शब्द। आप मुझसे सवाल किए मुसलमान का, मैं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र में जितने किसान खुदकुशी किए, कोई हिंदुस्तान की रियासत में इतनी खुदकुशी नहीं हुई इस साल। अब तक 450 साइनाथ साहब का आर्टिकल पढ़ रहा था, 450 के करीब किसान खुदकुशी कर लिए। रोकना चाहिए सर, बिल्कुल खत्म होना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे ये है, ये हेट स्पीच देना आप कब बंद करेंगे? सर, मैं हेट स्पीच, आपकी राय है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं आपके व्यूज को। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं हक को बयान करता हूं। आपको पसंद नहीं आता है सर, बिल्कुल मैं रिस्पेक्ट करूंगा। मैं हेट स्पीच नहीं देता हूं, मैं हक को बयान करता हूं। मैं जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेरा राइट है मैं उसको इस्तेमाल करता हूं। और सर, आप हेट स्पीच की बात कर रहे हैं, किसको भारत रत्न मिला सर? जिसने कहा था कि 5 दिसंबर को आपके चैनल दिखाया कि इस धरती को समतल होना पड़ेगा। कौन से टीवी चैनल ने दिखाया था कि मुसलमान लड्डे हैं महाराष्ट्र के? किसने कहा कि एक धक्का और दो, गिरा दो इसको, हरामजादा, रामजादा? क्या क्या नहीं सुना हमने? उन्होंने माफी मांगी। अरे माफी सर, माफी मांग ली, हो गया क्या? महात्मा गांधी को गोली मारने वाले उसका आप अच्छा, उन तमाम लोगों ने संसद में माफी मांगी, आपने नहीं मांगी। 5 दिसंबर को मांग लीजिए। 5 दिसंबर नहीं सर, माफी नहीं मांगूंगा सर, माफी नहीं। मैं क्यों माफी मांगूंगा? मैं जो हक बयान कर रहा हूँ, माफी किस बात की मांगूंगा? रामजादा कहने वाला जो आदमी है उसने माफी मांग ली। कब मांगी? नहीं, कितने दिनों के बाद? चलो कितने दिनों के बाद आज मांग लीजिए। नहीं, मैं गलती नहीं किया हूँ ना, मैं तो गलती नहीं किया हूँ, मैं गलती नहीं किया हूँ, मैं मानता ही नहीं हूँ मैं गलती किया हूँ। और अगर मेरे खिलाफ कोई केस है तो डिसाइड करेगी। मगर आप 5 दिसंबर महाराष्ट्र का बयान, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद गिरा दो, ये सब चीजें हमारे सामने। आपको अगर ये बयान देने हैं तो आप कल जो पेरिस में हुआ उसको लेके आप बयान दीजिए, उसको देके उसको बोला हूँ मैं, ट्विटर पे डाला हूँ मैं, हम सब बोला हूँ। नहीं सर, गलत है सर, प्लीज नहीं सर, गलत है। देखिए, दिस इज रॉन्ग। यानी 2 चीजें साफ हैं, आप माफी नहीं मांगेंगे और आप ऐसे बयान देना नहीं छोड़ेंगे। अरे सर, बयान अगर मैं गलत देता हूँ तो आप कानून इस्तेमाल करिए मुझ पर, कौन रोक रहा है सर? कानून तो आपके ऊपर ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, हम तो यही कह रहे हैं ना कि कानून आपके ऊपर जो केस बना, आपके भाई के ऊपर जो केस बना, बिल्कुल सही, मतलब आपने कुछ किया होगा तभी तो केस बना। बिल्कुल केस है, केस का हम फैसला करेंगे, कोर्ट फैसला करेगा। और जहां तक आप बोल रहे हैं कि मैं भड़काऊ भाषण, नहीं सर, मैं भड़काऊ भाषण नहीं देता हूं, मैं हक को बयान करता हूं। मैं सारे लोग मुसलमान है ये कहना आपका हक है, मेरा फेथ का हिस्सा है, मेरा फेथ है ये, और मैं अपने फेथ को आप पर इम्पोज नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब तक तुम इस्लाम कबूल नहीं करोगे तुम नेशनलिस्ट नहीं हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब तक तुम इस्लाम कबूल नहीं करोगे तुम इस मुल्क के लिए कुछ नहीं करते। ये मेरा सर, ये फेथ किसी दूसरे धर्म को नहीं हो सकता सर, ये आरएसएस को नहीं हो सकता सर। ये मैं फेथ को नेशनलिज्म से नहीं जोड़ रहा हूं सर। नहीं, नेशनलिज्म मैं कहां जोड़ रहा हूं? आरएसएस का तो ये प्रॉब्लम है ना। अगर आप बंच ऑफ थॉट्स पढ़ेंगे गुरु गोलवालकर की, जिसमें चैप्टर 5 में उन्होंने कहा कि इंडिया के इंटरनल थ्रेट मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस है, नंबर 1 नंबर 2, तो ये तो वही है, ये तो उसी की बात कर रहे हैं लोग। आप उसको मानते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं? मैं कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूं, और मैं उन लोगों, कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है सर क्या कि मुस्लिम थ्रेट है?
कौन सा अधिकार नहीं है मुस्लिम को? यकीनन हम तो कॉन्स्टिट्यूशन, माइनॉरिटी को कौन सा अधिकार नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन से मुल्क से झगड़ा नहीं है हमारा, ना कभी रहेगा हमारा झगड़ा तो उन लोग ने। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आप जो वो किताब में लिख रहे हैं वो जानना चाहते। मैं आपसे बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो लोग इस तरह की घर वापसी का टर्म ईजाद किए, ये घर वापसी का टर्म तो गोलवालकर का ईजाद करा हुआ है 1960 का। अब तो आप करवा रहे हो ना घर वापसी? नहीं, ये लोग शुरू किए, आग लगाई उन्होंने। घर वापसी को बुझा दीजिए। अरे आग हम सब मिल, सर देखिए मैं आपसे बहुत अच्छी बात की आप, अगर किसी का घर जल रहा है, क्या मैं बोलूंगा कि नहीं मुसलमान घर का पानी नहीं इस्तेमाल करेंगे आग बुझाने के लिए? हमको तो आग बुझाने के लिए सबका पानी इस्तेमाल करना है, चाहे किसी के घर का पानी हो। किसका घर जल रहा है? मैं अभी तक 1 घंटे में ये नहीं समझ पाया। मैं तो वही तो, आप जब सवाल कर रहे हैं घर जल रहा है, समस्या का सब कुछ ठीक है, अगर आप ही सवाल देखिए सर, आप सवाल करके अगर कॉन्ट्रडिक्ट करें तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप जब जलने की बात करें तो मैं कह रहा हूँ बुझाएंगे, आइए सबका पानी इस्तेमाल करेंगे उसमें। आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान इस देश में परेशान है? मुसलमानों से इंसाफ करिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमसे वादे किए उसको पूरा करिए, हम इतना ही कह रहे हैं। ये हमारा वतन अजीज़ है, हमको फ़ख्र है, हम के इस मुल्क के शहरी हैं, यकीन जानी हमको बहुत बड़ा फ़ख्र है। ओवैसी साहब, मैं तो बस ये उम्मीद करूंगा कि आप जो माहौल जो गर्म चल रहा है उस पर आप थोड़ा ठंडा पानी डालेंगे। सब मिलके डालेंगे सर, सब मिलके डालेंगे, एक आदमी से नहीं होगा। मैं 60 साल से ये जो चमन है ना, इस चमन में अगर बेशुमार फूल हैं, उन तमाम फूलों को अगर उगना है, उन तमाम फूलों को फलना है तो माली सबको बनना पड़ेगा और सबका पानी इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस कॉम्प्लेक्स में आप दूसरे फूल भी उगाइए ना, दूसरे रंगों के फूल भी उगाइए। बिल्कुल है। आप वादा करते हैं? आप यकीन मानिए कि मेरे पास जितने कॉर्पोरेटर थे हैदराबाद में, हम पावर में थे, सबसे ज्यादा ओबीसी कॉर्पोरेटर मेरे पास थे, दलित मेरे पास थे। आपने अपनी पार्टी से किसी हिंदू को, किसी सिख को टिकट दिया है? बराबर दिया है सर। किसने कहा? महाराष्ट्र में 25 में से 5 दिए। अच्छा। गंगाधर गड़े साहब, सलास्कर साहब शोलापुर से, यहाँ हम लड़े जब दिए सर। अरे ये अगर कोई नहीं देखना चाह रहा तो मैं क्या करूं? नहीं आप बताइए, इसीलिए तो मैं आपको यकीनन दिए सर, यकीनन। वैसे साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे लगता है कि आपके समर्थकों को ताली तो बजानी चाहिए। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि ऐसे भाषण और अब कम होंगे। नहीं, कम तो नहीं होंगे, हक बोलते रहेंगे।